नमस्कार दोस्तों, इंडिया में पेट्रोल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो आखिर क्या कारण है इस पेट्रोल की बढ़ती कीमत के पीछे? और क्रूड ऑयल, जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है, आखिर उससे क्या क्या चीज़ें और बनाई जाती हैं? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 88 से 90% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है, जिनमें से कुछ मुख्य शामिल हैं रूस, इराक, यूएई, अमेरिका, कुवैत और नाइजीरिया, और ऐसे कई और अन्य देश भी इनमें शामिल हैं। इंडिया जब इस कच्चे तेल को विदेशों से इंपोर्ट करता है तो इसका रेट डॉलर पर बैरल के हिसाब से होता है, एक बैरल यानी कि 159 लीटर। और जब भारत विदेशों से इस कच्चे तेल को खरीदता है तो इसकी कीमत भारत को लगभग 39 रुपए पर लीटर के हिसाब से पड़ती है। लेकिन जब इसे भारत में इंपोर्ट किया जाता है तो इसे सबसे पहले रिफाइनरी में भेजकर रिफाइन करना पड़ता है, जिसके लिए इसे 350 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक पहले गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के बाद इसमें से कई और जरूरी चीजें निकलती हैं, जैसे कि एलपीजी, जिसे हम अपने घरों में आमतौर पर गैस सिलेंडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पेट्रोल, जिसे हम अपने व्हीकल्स जैसे बस, कार और बाइक को चलाने के लिए यूज करते हैं। नेफ्था, जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक, केमिकल्स और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में होता है। डीजल, जिससे ट्रक, बस, ट्रैक्टर और जनरेटर चलते हैं और इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। फर्नेस ऑयल या हैवी ऑयल, जिसे बड़े फैक्ट्री बॉयलर, शिप फ्यूल और बड़े इंडस्ट्रियल हीटर्स में यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसका यूज इंजन ऑयल, ग्रीस और मशीन लुब्रिकेशन के रूप में किया जाता है। पैराफिन वैक्स, जिसका यूज मोमबत्ती, कॉस्मेटिक्स और पॉलिश पैकेजिंग में किया जाता है। विटामिन या एस्फॉल्ट, जिसका यूज सड़क बनाने में और वाटरप्रूफिंग में किया जाता है। पेट्रोलियम कोक, जिसका यूज सीमेंट फैक्ट्री और पावर प्लांट में किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स, इनसे बनता है प्लास्टिक, सिंथेटिक क्लॉथ्स, पेंट, रबर, सोप, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर और मेडिसिन। तो दोस्तों, ये तो थी कच्चे तेल से निकलने वाली कुछ जरूरी चीजें, लेकिन आखिर इंडिया में इसका आते ही इतना ज्यादा रेट क्यों बढ़ जाता है? तो इसके 7 सबसे मुख्य कारण हैं, जो कि है रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट, डीलर कमीशन, फिर इसके बाद आता है मार्केटिंग कॉस्ट, फिर इसके बाद आता है इंश्योरेंस, फिर इसके बाद आता है सेंट्रल टैक्स, फिर आखिर में आता है स्टेट टैक्स। तो इन सारे खर्चों की वजह से 39 रुपए पर लीटर में मिलने वाला तेल आखिर में इतना ज्यादा महंगा हो जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर ये फाइनल प्राइस डिसाइड कैसे होता है। मान लीजिए अगर हरियाणा में 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है तो इसमें ये वाली सारी चीजें ऐड होंगी। मान लीजिए अगर कच्चे तेल को 38 रुपए से लेकर 42 रुपए के रेट पे खरीदा गया है तो उसमें सबसे पहले रिफाइनरी का खर्चा ऐड होगा, जो कि होता है 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का। फिर उसके बाद में डीलर का कमीशन ऐड होता है, जो कि 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक का होता है। और इसके बाद में आता है सेंट्रल टैक्स, जो कि 19 रुपए से लेकर 21 रुपए तक का होता है। और इसके आखिर में ऐड होता है स्टेट टैक्स, जो कि 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का होता है। तो इन सारे टैक्सेस या इन सारे खर्चों को मिलाकर पेट्रोल का जो फाइनल प्राइस डिसाइड होता है वो लगभग 95 से लेकर 105 रुपए तक का पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से अब आपको पता चल गया होगा कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ता क्यों रहता है और ये कहाँ से आता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।